मैं मधुसूदन कुमार, मेरा चैनल है जन प्राकृतिक। आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। मैं बताने जा रहा हूं कि एक धर्म है जो एक दातुन से एक महीना, एक सवा महीना ब्रश करते रह जाते हैं लोग, जीभा नहीं करते हैं। कारण क्या है कि जीभा नहीं करते हैं, एक कहीं आप लोग को मालूम नहीं है, या मालूम होगा तो इस बात को समाज में बताते भी नहीं है। लोग कहते हैं लोग जीभा कर लेंगे तो मेरा रोजा टूट जाएगा, मेरा ईमान खत्म हो जाएगा। जीभा करने से ईमान खत्म हो जाएगा। आप सोचिए कि 5 वक्त का नमाज करना पड़ता है और दातुन से जब जीभा किया जाएगा तो देखिएगा, जब जीभा करने के बाद खुदा खास कभी जीभा कट जाता है जीभा, तो उसको अनजान बोलने से, नमाज पढ़ने से उसके मुंह की आवाज होती है तो जीभ ऊपर नीचे सटता है, और जब सटेगा तो उसको दर्द होगा। तो इस दर्द होगा तो अनजान सही से नहीं दे पाएगा, वहां उसका लैंग्वेज जो है गलत हो जाएगा। जब उस अनजान देगा तो उसका जीभ कट जाएगा, तो उस पर तलवा और जीभ में सटेगा, और सटने के बाद क्या होगा, दर्द होगा। उसकी आवाज जो होगी वो साफ नहीं निकलेगा, शुद्ध नहीं होगा, और उसका ईमान खराब हो जाएगा। इसलिए महीना 4 महीना आप धोते रहिएगा। तो ये बता दिया गया ताकि उसका ध्यान दातुन पर रहे, जीभा से हट जाए। समाज में इस बात को जानना चाहिए कि जीभा क्यों नहीं किया जाता है। कारण क्या है कि जीभुआ कट जाएगा तो उसकी तलवा जब सटेगी अनजान में बोलने पर उसके दर्द होगा, और वो दर्द में आवाज होगा, लफ्ज होगा जो उसको गलत हो जाएगा, उसकी ईमान खत्म हो जाएगी। प्राकृतिक द्वारा जीभ को खैर साफ नहीं करना है। इंसान को बदबू के चलते इंसान अपना जीभ साफ करता है। किसी से बात करना हो तो मुंह से बदबू आता है। इसीलिए देखे होंगे कि 5 वक्त का जब वजू करते हैं लोग, तो उसमें क्या होता है कि मुंह में पानी रखकर गलाली की तरह करते हैं, जीभ कोथी करते हैं कि ताकि बदबू नहीं आए। और सभी समुदाय के लोग हैं, अन्य समुदाय के लोग हैं जो जीभा करते हैं क्योंकि मुंह से बदबू नहीं आता है। और लोग जो जीभा नहीं करते हैं उनके मुंह से बदबू आता है, तो उसे वजूब करने के लिए 5 वक्त में 5 बार में आप वजू करना पड़ता है। तो उस समय मुंह में पानी रखकर आप गलाली जब करते हैं तो जीभा को साफ करते हैं, क्योंकि मुंह से बदबू नहीं आता है। कारण है कि यहाँ आप वजू करेंगे तो मुंह में पानी पड़ेगा, पानी जब पड़ेगा तो हाथ जाएगा, हाथ जाएगा तो जीभ भी साफ होगा, और कंठ जो होता है यहाँ वो भी साफ हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि मुंह से बदबू नहीं आएगा। आप अनजान दे सकते हैं, आपका ईमान ठीक हो जाएगा। और जैसे जीभा करेंगे खुदा खास कट गया तो आप अनजान नहीं दे पाएंगे, गलाली भी नहीं कर पाएंगे, वजू नहीं कर पाएंगे, और आपका ईमान खत्म हो गया। इसलिए ये धर्म में लगा दिया गया कि आप जीभा नहीं करेंगे। बाकी समुदाय के लोग जो होते हैं जीभा करते हैं क्योंकि मुंह से बदबू आता है, और 5 बार का वजूब नहीं कर पाते हैं। कोई इंसान एक बार सुबह अगर कुला गलाली कर लेगा, खाना खा लिया, रात में फिर वही कुला गलाली कर लेगा, फिर खाना खा लेगा। हर इंसान का 2 बार करता है। एक मुस्लिम समुदाय के जो होते हैं लोग, वो लोग 5 बार करते हैं क्योंकि जीभा नहीं किए रहते हैं। एक जीभा से 5 बार आपको दंड किया जा रहा है। मगर आप समझ जाइए कि जीभा करने से आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी, और ये बदबू शरीर में बहुत बड़ा हानिकारक होता है। आपका एक तो होता है कि जब बोलिएगा तो आपकी आवाज में जो होगा लार होगा वो चिपक जाएगा, चिपचिपा होता है। और जब चिपचिपा होता है तो आप वो जो नहीं किए हैं तो चिपचिपा होगा, वो भी जाकर आपका
अनजान देने में, बोलने में आपका जीभ सटेगा तो आवाज क्लियर नहीं आएगा। तो जीभा दोनों में करना पड़ता है। आप एक हाथ से करते हैं, एक कोई दातुन से करता है, दोनों का काम एक ही है, मगर एक धर्म में ऐसा बना दिया गया कि आप अल्लाह के खिलाफ हैं, कुरान के खिलाफ हैं, मगर ये कुरान अल्लाह का खिलाफ नहीं है। आप किसी काम को आप करेंगे तो आपको उस पर गौर करके ध्यान देना चाहिए। हर काम करना एक इंसान का ही जिम्मेवारी बनता है। करता है तो अदर समुदाय भी बना लिया लोग, उस समुदाय में भी देखना पड़ता है कि इससे क्या होता है। देखिएगा, जब वजू नहीं करेंगे लोग, नमाज पढ़ते हैं लोग, उनको वजू छोड़ दीजिए, जीभा नहीं करेंगे, 2 दिन के बाद से उनके सामने जब आमने सामने बात करिएगा तो उसके मुंह से बदबू आना शुरू हो जाएगा। और जब बदबू आएगा तो कोई बात करना नहीं चाहेगा। इसलिए आप वहां ईमान का बात नहीं करेंगे, वहां कहेंगे आपका मुंह से गंद बदबू आ रहा है, गंद आ रहा, आप गलाली कर लीजिए। और वही चीज वजू करेंगे तो उसके मुंह से बदबू नहीं आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, उन लोग का क्या है कि वो लोग कभी नहीं कर पाते हैं, जीभा नहीं करते हैं, फिर भी वो गलाली करते हैं, तो कुछ कंट्रोल रहता है, मगर उनका धीरे धीरे आवाज जो है, वो ध्वनि है, वो कम बेस होते जाता है। और कम बेस होने के बाद क्या होता है, कंठ में यहाँ दर्द होता है, सूजन हो जाता है। जब सूजन हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उसका दावा देता है, ठीक हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो इसी जीभा के चलते आपका देखिएगा गला में सूजन आ जाता है। हो सकता है कि आपका कोई बीमार भी पड़ा देगा और ये अंत में बीमार इतना बड़ा हो जाएगा कि आप बच नहीं पाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जीभा करिए, मैं नहीं कह रहा हूं जीभा मत करिए, मगर इस पर विचार करिए कि ये बात सत्य है या असत्य है। मगर इतना मैं बता दिया। मेरा नाम पड़ेगा मधुसूदन कुमार, मेरा चैनल का नाम है जन प्रकृति। आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें।